वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा है सऊदी अरब। रियाज पहुंचने पर रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तवेजरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत, दोनों अतराफ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमायाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल तवेजरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों में दरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदीया का दौरा। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका और सऊदी हुकाम के दरमियान दो तरफा दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। एंटोनी ब्लिंकन गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान एंटोनी ब्लिंकन मुकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर बातचीत भी करेंगे। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित हुए। गंदम का सरकारी रेट 3,900 मगर मार्केट में 3,000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट न मिलने से काश्तकारों को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाने की अदम दस्तियाबी से भी किसान शदीद परेशान है। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के किसान सरापा एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी गई। गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज़ में करेगी। माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं। हैरानगी है, माजी में गंदम खरीदारी पर किसान लड़ते थे। जब ओपन इजाज़त दी तब भी किसान रोना धोना करते हैं। मौसम की सूरत हाल की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई। मौसम में नमी होते ही खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DGISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। इधर से जवाब ही नहीं मिला। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती, नासिब बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI वालों को मिस कॉल का इंतज़ार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं।
जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। पीटीआई फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDM2 बगैर मैंडेट मुसल्लत की गई। ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और जरदारी फैमिली को अपनी मुईशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मुईशत ठीक नहीं होगी। बानी PTI हमारे लीडर हैं। पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अब PDM2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के, तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स्ड टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल पे ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में मजीद ₹3.35 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। अब नए निर्ख तरतीब देने की ज़रूरत है। हम इस पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पावर डिवीजन का एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी पर मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर, सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली कमेटी में शामिल। कमेटी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से मुशावरत करेगी। कमेटी को 2 हफ्तों में मुशावरत मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को रिपोर्ट देने का टास्क। पॉलिसी गाइडलाइंस को नेशनल क्लाइमेट काउंसिल के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में सामने इस्पाल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों में सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने TB वार्ड में हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का सामने अस्पताल के इंतजामात और इलाज मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मरी कुलियात समेत पूरे एरिया में मरबूत हेल्थ सिस्टम कायम करने की हिदायत। बालाई इलाकों में इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने का हुक्म। मरीजों की मुंतकली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो हाजिर है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने से खुशाब। कामों की रुझान में 3 अफराद चल बसे। पंजाब में आसमानी बिजली से अमवात की तादाद 26 हो गई। बोसीदा इमारतें गिरने से 3 शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। हालिया बारिशों से 7,863 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान। PTMA की रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 25 अफराद जख्मी। चमन, कला अब्दुल्ला, कलात, गुलिस्तान, तोबा चिकजई में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी आने से पानी घरों में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदम। नौशकी में बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलस कर जख्मी। मुतअद्दिद मवेशी हलाक। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर में भी बारिश।
लैंड स्लाइडिंग का खदशा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से जल थल एक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसलेट आमद, काउंसिल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों की हरनाई में संजावी रोड पर मुसाफिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। ISPR। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशाना दहशत गर्दी जारी। नस्फीरात कैंप, खान यूनस, रफाब, तुलकरम, जनीन में बमबारी। 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी की वजह से बीमारियां और वबाई अमराज फैलने का खतरा। फलस्तीनी वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया। दुनिया भर के तुलबा इसराइल के खिलाफ एक हो गए। मुल्क मुल्क एहतजाज। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया की यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलाह की फराहमी बंद करने का भी मुतालबा किया। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। फ्री फलस्तीन के नारे। अमरीकी रियासतें नेब्रास्का और अयूवा तेज आंधी और बगोलों की जद में आ गई। तेज हवाओं से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह। दरख्त भी उखड़ गए। मवासलात का निज़ाम दरम भरम। बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। ओमाहा एयरपोर्ट पर भी कई तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। रियासत भर में 70 से ज़्यादा तूफ़ानी बगोले रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बेघर होने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।